नमस्कार, ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बच्चे को दिन में कितनी कितनी देर पे दूध पिलाना चाहिए। पहले 1 महीने तक बच्चे को हर 2 से 3 घंटे पे दूध देना चाहिए। तो इसके अंदाजे से दिन में 8 से 12 बार बच्चे को दूध देना चाहिए और उसके बाद ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांगता है तब दूध देना चाहिए। बच्चा कैसे मांगेगा, कैसे पता चलेगा कि बच्चा को भूख लगी है? तो बच्चा रोएगा और दूसरी एक तकनीक है जिससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चा भूखा है। अगर बच्चे को ऐसे अपन होल्ड करते हैं और उसके गाल के ऊपर अगर ऐसे हाथ घुमाएंगे तो वो बच्चा उस हाथ की तरफ अपना मुंह टर्न करेगा, या फिर अगर बच्चे को अपने छाती के पास रखेंगे तो वो निप्पल की खोज करेगा। इस तरीके से भी पता कर सकते हैं कि बच्चा भूखा है। जब भी दूध पिलावे तो एक तरफ के स्तन के ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट तक उसको रखना है, ताकि बच्चे को फोर मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों ही मिले। फोर मिल्क के अंदर पानी और लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे बच्चे की प्यास बुझती है, और हाइंड मिल्क के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे बच्चे को भूख मिटती है। इसीलिए कभी भी दूध पिलाने के टाइम पे ये दोनों फोर मिल्क और हाइंड मिल्क जाए, उसका ध्यान रखना है। इसलिए एक तरफ एक टाइम पे 15 से 20 मिनट तक उसको देना ही देना है। अगर उसके बाद भी बच्चा भूखा है तो दूसरी तरफ के ब्रेस्ट से भी दूध पिला सकते हैं। अगर जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं तो उससे बच्चे की खाली प्यास बुझती है, उसकी भूख नहीं मिटती है। इसलिए बच्चा जल्दी जल्दी बार बार दूध की डिमांड कर सकता है। बच्चे को रात को भी दूध देना जरूरी है, जिससे बच्चे को भी भूख मिटेगी, और रात भर दूध न पिलाने के कारण अगर स्तन के अंदर दूध का भरा होगा तो इस चीज से भी हम बच सकते हैं। कभी कभी किसी सिचुएशन में बच्चा सीधा माँ के स्तन से दूध नहीं ले पाता है। ऐसी कंडीशंस के अंदर माँ के स्तन में से दूध को निकाल के बच्चे को दूध दे सकते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ऐसा होता है कि कभी बच्चा NICU में भर्ती है किसी बीमारी के कारण, या बच्चा बहुत ही कम वजन का और जल्दी प्री मैच्योर बच्चा है जो बच्चा सीधा दूध नहीं ले पाता है, या फिर माँ वर्किंग मदर है, उसको काम पे जाना पड़ता है, या किसी ऐसी सिचुएशन होती है जैसे माँ की निप्पल है उसके अंदर क्रैक पड़ जाना, या माँ की छाती के अंदर रस्सी भर जाना, पस पड़ जाना। ये सब सिचुएशंस के अंदर बच्चा सीधा माँ के स्तन से दूध नहीं ले पाता है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर माँ के स्तन में से दूध को निकालना रहता है। निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक मैनुअल एक्सप्रेशन और एक पंप के जरिए होता है। पंप भी 2 तरीके के होते हैं, एक मैनुअल पंप होता है और इलेक्ट्रिक पंप होता है। इससे भी अपन दूध निकाल सकते हैं, या मैनुअल मतलब छाती से अपने हाथ से दूध निकालने का रहता है। इन दोनों ही तरीकों में से जो मैनुअल एक्सप्रेशंस हैं वो ज़्यादा बेहतर है। इससे माँ के शरीर के अंदर प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ती है और दूध की मात्रा और बढ़ती है। ऐसे निकाले हुए दूध को आप फ्रीजर के अंदर 6 महीनों तक, फ्रीज के अंदर 24 घंटे तक और रूम टेम्परेचर के अंदर 6 घंटे तक रख सकते हैं। इसको वापस इस्तेमाल करने के लिए इसको सीधा गर्म नहीं करके गर्म पानी के अंदर रखें, ताकि वो गर्म हो, ना ही उसको माइक्रोवेव करें। ये बात तो हुई कि बच्चे को कितनी कितनी देर पे और कब तक दूध देना है। अब पता कैसे चलेगा कि बच्चे को दूध पर्याप्त मात्रा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बच्चे को संतुष्टि हो रही है कि नहीं हो रही है? तो दूध पिलाने के बाद बच्चा अपने आप ही छाती स्तन को छोड़ देगा और सो जाएगा। वो टाइम टू टाइम दूध के लिए उठेगा, टाइम टू टाइम सोएगा, टाइम टू टाइम उसका सूसू और टाइम टू टाइम उसका पॉटी होता रहेगा। और अगर ग्रोथ चार्ट के अंदर बच्चे का वजन डालेंगे तो वो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, कहीं पे भी उसका नीचे की तरफ गिराव नहीं होगा। इस तरीके से पता चल सकता है कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू।